बहुत पूजा पाठ कर लिए, बहुत व्रत रख लिए, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप बाहरी प्रक्रिया कर रहे हो। जो कर रहे हो बाहर से कर रहे हो, अंदर से नहीं कर रहे हो। और जब हम अंदर से करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बाहरी की जरूरत ही नहीं होती। आप अगर अंदर आपका मन परेशान है किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप खुश नहीं रह सकते। आप मंदिर चले जाओ, आप हिमालय पे चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर आपका मन अशांत है, अगर आप किसी चीज से आपको दुख पहुंचा हुआ है, तब तक आप खुश नहीं रह सकते जब तक आपका आपका मन शांत ना हो जाए। और मन की शांति के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आप रोज रोज और ज्यादा नहीं तो 10 मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ये मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। काश ये सब चीजें मुझे बहुत साल पहले पता चलती, तो आज मैं कुछ और ही होती। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि देर से ही सही, लेकिन मेरे लाइफ में ये चीजें आ गई, मुझे रियलाइजेशन हो गया, और मैं अब अपनी लाइफ को और बेटर बनाने में लगी हुई हूँ। मैं आज आप ही को नहीं बता रही हूँ, मैं आप ही को ही नहीं सिखा रही हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ। हम रोज नया चैप्टर सीखते हैं, हम रोज नई कहानी लिखते हैं। कल भविष्य क्या होगा वो हम आज लिखते हैं। जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही हमारी लाइफ में हम लेके आते हैं। आज अगर हम अपने भविष्य की के बारे में अगर चिंता वाली चीजें सोच रहे हैं, तो चिंता ही आनी है। अगर हम हंसी खुशी सोच रहे हैं, तो हंसी खुशी ही आनी है। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझ लो, आपको आपके पास पैसों की कमी है, ठीक है, और आप उस कमी को सोच रहे हो, तो आपके पास लैक ही आना है, क्योंकि आप लैक की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो। करेक्ट? कमी की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो, तो कमी ही आएगी। अगर आप इसको इसको कैसे आप चेंज कर सकते हो, इस माइंड सेट को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, ये मैं बहुत इजीली बताती हूँ। आप एक कॉपी ले लो, ठीक है, पेन ले लो, उस पर पहले लिख दो क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, किस लिए आप परेशान हो, वो कुछ भी हो सकती है, लिख दो। लिख दिया, उस पेज को फाड़ दो, कॉपी से पूरी तरह से फाड़ दो और उसको डस्टबिन में फेंक दो। और बेटर होगा कि अपने घर के डस्टबिन में ना फेंक करके उसको बाहर डस्टबिन, नहीं तो डस्टबिन में फेंका भी है तो सुबह तो वो कचरे वाले आते हैं ना, अपना वो सुबह दे दो, नहीं तो घर से बाहर रख दो, उसको घर से बाहर निकाल दो। और अपने आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स इस कचरे के साथ चली गई। उसके बाद एक नया फ्रेश पेज लो, उस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और जब आप ये लिखना स्टार्ट करते हो ना, ये जो प्रैक्टिस होती है ये इसलिए कराई जाती है कि आपके ब्रेन को, आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर किया जाता है, कि आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम हो जाता है इस टेक्निक को करने से। तो जब आप ये टेक्निक करोगे तो आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम हो जाएगा और वैसे ही काम करने लगेगा। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करो कि क्या है मेरे पास। मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर है, चाहे वो किराए का है या अपना है, घर है, छत है, ठीक है। और अपना है, जिनके पास अपना है तो वो तो और भी अच्छा लिख सकते हैं कि मेरे पास अपना खुद का घर है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? मेरे पास परिवार है, मेरे पास माँ बाप हैं, मेरे पास पति है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चा है। क्योंकि लोगों के पास तो इनमें से भी जिसके बच्चे नहीं होते हैं उनसे पूछो कि बच्चों की वैल्यू क्या होती है। जिसके माँ बाप नहीं है उनसे जाके पूछो कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। या फिर जिनके मतलब चले जाते हैं माँ बाप और फिर जब उनको याद किया जाता है तो कितने भी पैसे खर्च कर लोगे वो नहीं आने वाले। इसलिए वैल्यू करो। जिसकी पति नहीं है उसको पूछो पत्नी को, जिसके
पत्नी नहीं है उस पति को पूछो। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसी प्रेशियस चीजें हैं, इसको शांत मन से बैठ के सोचो। आज अगर आप किसी भी चीज से परेशान हो, कोई भी चीज है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं है या चलो पैसा नहीं है, और अगर आप फ्रीक्वेंटली ये चीज गलती करते हो बोल बोल के कि किसी को कोई आपसे पैसा मांगने आया या कोई कुछ कह रहा है, आप ये बोल दिया आपने, यार पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। स्टॉप इट। ऐसा बोलना बंद कर दो प्लीज, क्योंकि आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कुछ तो होंगे ही ना घर में। आपको पता है ये सब कुछ एनर्जी है। पैसा क्या है? एनर्जी। हम क्या है? एनर्जी। हम सब एनर्जी हैं, और एनर्जी एनर्जी को रिएक्ट करती है। तो वो पैसा रखा हुआ जो है वो भी बुरा मानता है, उसको भी बुरा फील होता है। इसको ऐसे समझो, आप घर में बैठे हो, आपके साथ आपके कोई अपना बैठा है और वो आपके बारे में कुछ ऐसा बोलता है कि मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। आप साथ में बैठे हो और आपका भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके परिवार का कोई इंसान ये बोल रहा है कि यार मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। सेम ऐसे ही आपके रखे हुए पैसों को बुरा लगता है, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी फील होती है। अगर आप उसी एनर्जी को आप क्या करना शुरू कर दो? प्यार करना शुरू कर दो, थैंक यू करना शुरू कर दो उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस अमाउंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतना पैसा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने घर का खर्चा चला सकता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अपने घर का रेंट देने के लिए पैसे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को अपने घर का ईएमआई देने के पैसे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने बच्चे की फीस पे कर सकता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मतलब आप लिखने के लिए इतना कुछ है, तो वो लिस्ट में लिखो। लिस्ट में लिखो कि आप सांस ले सकते हो, आप चल सकते हो, आप उठ सकते हो, आप बैठ सकते हो, आपकी सेहत अच्छी है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, आपके पास खाने के लिए रोटी है, आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं या फिर कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हैं। आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास, अगर आप ये सुन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सबके पास फोन है, आप सबके पास इंटरनेट है, करेक्ट? क्योंकि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सुविधा भी नहीं है। किसी के गांव में जाके देखो, वहां पर बिजली नहीं है, किसी के पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, हमारे पास साफ पानी है पीने के लिए। इतनी चीजें है ना, जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो वो लिस्ट छोटी लगने लगेगी, और फिर आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा कि वाओ तेरे पास कितना कुछ है। एक वेदांता के ओनर हैं, वेदांता ग्रुप के जो ओनर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा कि आज वो अरबोपति हैं, उनके पास बहुत पैसा, ठीक है, लेकिन आज उनके पास फिर भी एक कमी है, उनका बेटा अब उनके पास नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो क्या, इससे क्या समझे कि उनके पास तो इतना पैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पूरा पैसा है तो सारी खुशी भी आपके पास हो। मैं मानती हूं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, बिल्कुल, अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए। पैसा पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है आज के टाइम में, आई नो दिस। बट कभी कभी पैसे वालों के पास भी कुछ ऐसी कमी रह जाती है जो वो पैसे होने के बावजूद भी पूरी नहीं कर सकते। और अगर वो चीजें आपके पास हैं तो आप करोड़ोंपति हो। अगर आपसे कोई कहे मुझे अपनी एक आंख दे दे और मैं तुझको 10,000 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। तो आपके पास तो दो दो आंखें हैं, तो आप कितने रिच हो, है ना? उस रिचनेस के बारे में सोचो जो आप ऑलरेडी हो, ठीक है? आई होप इट हेल्प्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।